अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा और तालिबात। आज का जो सबक है उसका नाम है गिल्ली डंडा। ये मजमून मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है और मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। ये 1880 ईस्वी में बनारस के गांव में पैदा हुए थे और उनके वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था, जो कि डाक खाने में मुलाजिम था। इनकी तालीम और तरबियत भी उस जमाने के रिवाज के मुताबिक हुई है और इन्होंने ही ये मजमून गिल्ली डंडा लिखा है। अल्फाज माने हैं कुछ यहाँ पे। गायल, ये हिंदी का लफ्ज है। गायल का मतलब है जख्मी, शीरीन मीठी, अलियल सुबह सवेरे, यानी जब हम किसी काम के लिए सुबह सवेरे निकलते हैं तो बोलते हैं वो अलियल सुबह निकल गया। खुद नमाई, अपने आप को बड़ा चढ़ाकर पेश करना। अमीराना चौंचले, अमीरों के नखरे। हमजोली, साथी। गवाइयाँ, ये भी हिंदी का लफ्ज है। गवाया का मतलब है साथी। इसी तरह से यहाँ और भी बहुत सारे अल्फाज इस सबक में हैं जिनका हमें कभी वो हिंदी के लफ्ज है, उनका मतलब हमें मालूम नहीं होता है। हेंपना है एक लफ्ज, इसका मतलब है शर्माना, नदामत महसूस करना। दाऊ, दाऊ का मतलब है बारी। कोई किसी खेल में या कुछ करते हैं हम तो बोलते हैं ये टर्न भी हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो होता है दाऊ। टिल लगाना, टिल लगाना का मतलब है चोट लगाना, गिल्ली पर या गेंद पर चोट लगाने को यहाँ पे इन्होंने लिखा है टिल लगाना। बैंक फटकरी न लगना, मुफ्त में काम हो जाना। लोट पोट होना, यानी बेकरार होना, तड़प उठना। तो ये इसमें कुछ अल्फाज हैं। प्रेमचंद ने इस जो ये मजमून है गिल्ली डंडा, इसमें यहाँ के जो देसी खेल हैं इनके बारे में लिखा है और इस गिल्ली डंडा को इसलिए चुना है कि ये भी एक देसी खेल है और इसके लिए हमें पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं। एक दरख्त की शाख काट ली और इसको गिल्ली और डंडा बना लिया और खेलने लगे। इसके बरअक्स इन्होंने कहा है कि जो अंग्रेजी खेल होते हैं, विलायती खेल होते हैं, जिनमें क्रिकेट या बाकी जो खेल हैं, उनके लिए हमें फीस जमा करनी पड़ती है। नेट लगाना पड़ता है किसी वॉलीबॉल के लिए, या जो ये क्रिकेट खेलते हैं हम उसके लिए गेंद और बल्ला लाना पड़ता है। इसके बरअक्स जो गिल्ली डंडा है ये गरीबों का खेल है, यानी इसमें गरीब भी खेल सकता है, अमीर भी। जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो एक दरख्त की शाख काट लेते हैं और खेलना शुरू करते हैं। जो स्कूल में बच्चे होते हैं उनको फीस जमा करनी पड़ती है। इस खेल के लिए उनको स्कूल में फीस भी जमा नहीं करनी पड़ेगी। इसको वो बच्चे मुफ्त में खेल सकते हैं, इसीलिए इस खेल की वो हिमायत करते हैं। और ये भी कहा है कि हाँ, इतना तो खतरा रहता है कि कभी गिल्ली से हमारी आंख जख्मी हो सकती है या किसी जिस्म के हिस्से पर चोट भी लग सकती है, लेकिन जो बाकी खेल हैं उनमें भी इंसान को कभी कभी जख्मी होने का या चोट लगने का खतरा होता है। इसीलिए प्रेमचंद ने इस खेल की हिमायत की है क्योंकि ये मुफ्त में खेली जाती है। यहाँ पे एक जगह पे उन्होंने कहा था लोट पोट होना, यानी बचपन में जो हम कोई काम करते हैं, खेलते हैं, जब हम बड़े होकर वो किसी को वो काम करते हुए देखते हैं या खेलते हुए देखते हैं तो हमारे दिल में भी ये तड़प उठती है कि हम भी ये काम करें। प्रेमचंद कहता है कि उसका एक बचपन का साथी हुआ करता था जो इस खेल का माहिर खिलाड़ी था। उसका नाम गया था। वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था इस खेल का। जब ये खेलने के लिए जाते थे तो वहाँ सब बच्चों की, उसके हम उम्र बच्चों की यही ख्वाहिश होती थी कि ये हमारी टीम में खेले, हमारी तरफ आ जाए ताकि हम जीत सकें, क्योंकि ये तय होता था, ये पक्की बात थी कि जिस तरफ वो होता था वही टीम उस खेल को जीत जाती थी। तो हर एक की यही ख्वाहिश थी। यहाँ पे मैंने गवाया लिखा है, हर एक खिलाड़ी की यही ख्वाहिश होती थी कि इसको हम अपनी तरफ कर लें ताकि हम ये खेल जीत जाएं। वहां पे लिखा है कि ये उस गिल्ली क्लब का
माहिर खिलाड़ी चैंपियन हुआ करता था। यानी क्लब जिसको हम एक टीम उसमें बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, अगर 2-3 हम टीम बनाते हैं तो उसी को हम क्लब कहते हैं, और ये उस गिली क्लब का चैंपियन माना जाता था। यहाँ पे मुसन्निफ कहता था कि अलियुल सबा यानी सुबह सवेरे ही बच्चे खेलने के लिए निकलते थे। एक बार ये खेल रहे थे तो मुसन्निफ वहां पे जख्मी हो गया था, तो ये अब घर जाने की इससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गया इसको छोड़ नहीं रहा था। कह रहा था कि मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी बारी, जो मेरी टर्न थी वो मुझे दे, वो मेरी दाव लिखा है वहां पे, दाव यानी बारी। आपने अपनी बारी खेली, अब मेरी बारी है, मुझे खेलने दो। वहां पे पिदना और पिदाना, जिस तरह से जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो वहां पे बैटिंग और बाउलिंग, पहले बाउलिंग एक गेंदबाज आता है, वो बैट्समैन को बाउलिंग करता है, तो बाद में जब वो पूरी टीम आउट हो जाती है तो दूसरी जो गेंदबाजी करते हैं वो टीम आती है। इस तरह से इस गिल्ली डंडा के खेल में पिदना और पिदाना, पहले एक खिलाड़ी खेलता है, वो पिदा रहा है, जो वहां पे दूसरी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है वो पिद रहा है। इसीलिए ये तब तक पिद रहा था जब तक मुसन्निफ खेल रहा था। अब जब उसकी बारी आ गई तो ये भागने लगा था, लेकिन गया इसको छोड़ नहीं रहा था। तो इतने में ही मुसन्निफ ने गया से कहा कि मैंने कल आपको अमरूद दिया था, वही अमरूद आप रख लो और मुझे छोड़ दो। गया ने कहा था कि मैंने आपको नहीं मांगा था, आपने खुद दिया था, मैं अमरूद नहीं जानता हूँ, मुझे अपनी बारी चाहिए। इसने में ही एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं। तो ये मुसन्निफ रो रहा था तो वो कमजोर हो गया, इसलिए कि ये इसके घर वालों ने अगर सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी, और वो भाग गया वहां से। बचपन में ये नहीं होता है बच्चों कि हम किसके साथ खेल रहे हैं, ये अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, ये इम्तियाज नहीं होता है। बस हमें खेलना है तो खेलना है, जो हमें साथी मिल जाए उसके साथ हम खेलते हैं। वहां भी ये गया जो एक गरीब लड़का था और नीच जात का लड़का था, मुसन्निफ कहता है मुझे ये नहीं था ना और किसी साथी को ये था कि ये किस जात का है, गरीब है, अमीर है, लेकिन हमें सिर्फ इसी बात से मतलब था कि ये चैंपियन है और ये इस खेल का माहिर खिलाड़ी है। इसीलिए सब बच्चों की यही ख्वाहिश होती थी कि इसको हम अपना साथी बनाएं। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। बाकी वसल्लम।